हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हमने आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन। अब इसमें दो शब्द हैं। सबसे पहला यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आसान सा शब्द है एक्सपेंशन। सबको ही पता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना, बढ़ना, ग्रो करना। तो हम अब यहाँ पे क्या करें, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ सोच रहे हैं। इंटीग्रेटिव शब्द बना है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन यानी आपस में दो चीज़ों का मिलना, जुड़ना या मिल के काम करना, इस सेंस में। तो अब इसका मीनिंग देखो क्या है। इन दिस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी अ कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट। अब वही बात है, ये क्या चीज़ है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। क्योंकि एक्सपेंशन शब्द आ गया, उससे आइडिया आ गया होगा कि हम इसको ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं हमारी सेल्स बढ़ जाए, हमारी प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन होगा कैसे ये सब पॉसिबल? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के थ्रू। वर्टिकल क्या होता है, जैसे कि ये अपना ग्राफ है ना, इसमें ये होती है अपनी वर्टिकल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हम वर्टिकल तरीके से किसी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलते हैं, यानी अपने से कोई ऊपर वाली इंडस्ट्री या नीचे वाली इंडस्ट्री, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। और अपनी सेम लेवल की इंडस्ट्री, यानी ये देखो लाइन ऐसे है ना, मतलब सेम लेवल की बात हो रही है, सेम लेवल की इंडस्ट्री से मिलते हैं तो माना जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। आपस में दो इंडस्ट्रीज़ मिलके या मर्ज होके जैसे भी हैं आपस में काम कर रही हैं। तो देखो अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन क्या होता है। यानी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कैसे? वर्टिकल तरीके से। इट मीन्स दैट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस विच आर प्रीवियसली बीइंग आउटसोर्स्ड बाय बिजनेस विल नाउ बी अंडरटेकन बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक्टिविटीज़ या फंक्शन जो कि हम पहले क्या करते थे, आउटसोर्स करते थे। आउटसोर्स यानी किसी और के थ्रू करवाते थे, किसी और थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के थ्रू अपना काम करवाते थे। अब वो काम हम, देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑनरशिप ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। अब भाई जो प्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसकी कई सारी स्टेजेस होती है। स्टार्टिंग में जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है, उसका फिर जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको बेचना होता है ना। ऐसे काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। तो उसकी ऑनरशिप ले लेना। ऑनरशिप यानी सेम वही बात जो पहले लिखी थी कि हम पहले दूसरी कंपनीज़ के थ्रू काम करवाते थे, अब उस सभी काम की ऑनर हम खुद हो गए हैं। हम सारा काम खुद से कर रहे हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग कंपनीज दैट आर अपस्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। अब भाई इसमें क्या होता है, हम उन कंपनीज़ को ख़रीद लेते हैं जो कि अपस्ट्रीम है, यानी ऊपर की तरफ है, ठीक है, हमारी सप्लाई चेन में। जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लाई, यदि जैसे कि ये अपना ग्राफ था, इसमें ये होती है वर्टिकल लाइन, और इसके सबसे पहली स्टेज है क्या होती है, ऊपर की सबसे पहली स्टेज प्रोडक्शन प्रोसेस में यही तो होती है ना कि हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है ना, तभी तो आगे हम इसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमने ऐसे कई सारी स्टेजेस थी, उसमें से सबसे पहली स्टेज को सपोज़ क्या किया, खुद इसके ऑनर बन गए। अब हम रॉ मटेरियल जो है खुद ही बना रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सिंपल टर्म्स कंपनी बिकम्स इट्स ओन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, खुद को ही रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, यानी अब अपना वो खुद ही रॉ मटेरियल बना रही है, ठीक है। पहले जो किसी से बना बनाया खरीद रही थी, अब वो खुद बना रही है। उसने ऐसी कंपनी खरीद ली है जो पहले रॉ मटेरियल बनाती थी, तो अब वो कंपनी उसके अंडर है। अब रॉ मटेरियल भी खुद बनाएगी और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड्स भी बनाएगी। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, यानी ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं जो सप्लाई चेन में सबसे ऊपर है। अब दूसरा है आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग कंपनीज दैट आर डाउन स्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। अब ये अपनी वर्टिकल लाइन थी, ये सबसे पहले रॉ मटेरियल वाला स्टेप था। ऐसे कई सारे स्टेप से, सपोज डाउन स्ट्रीम यानी सबसे नीचे, यानी इसकी बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ऐसी कंपनियों को एक्वायर करना, खरीदना जो सप्लाई चेन में सबसे नीचे है। जैसे कि एग्जांपल ले लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। भाई सबसे लास्ट में प्रोडक्शन में क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को रिटेलर्स के पास पहुंचाना, ताकि वो गुड्स हम लोगों जैसे कंज्यूमर जो हैं खरीद पाएँ। तो ये सबसे लास्ट काम हो गया। तो इसमें क्या होता है, दिस हेल्प्स अ कंपनी डिसकंटिन्यू आउटसोर्सिंग फंक्शंस लाइक सेल्स, सर्विसेज एंड डिलीवरी।
इसमें कंपनी क्या करती है, जो पहले आउटसोर्स कर रही थी फंक्शन, यानी किसी थर्ड पार्टी से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करवा रही थी, अब उसे डिसकंटिन्यू कर देगी, बंद कर देगी। वो सारे सेल्स के, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के, डिलीवरी के सारे काम खुद करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारा काम खुद करने की कोशिश कर रही है। पहले वाले केस में क्या था, वो ऊपर के लेवल के काम खुद कर रही थी। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटिव एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ये नीचे वाली लाइन है। इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी वेयर अ कंपनी गेन ओनरशिप ऑफ अदर रिलेटेड कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। अब इस बिजनेस स्ट्रैटेजी में कंपनी क्या करेगी, जो उससे रिलेटेड कंपनीज होगी, यानी बिल्कुल उसके जैसी सेम इंडस्ट्रीज होगी, उनको खरीद लेगी सेम इंडस्ट्री में। यानी देखो इस लाइन का मतलब ही यही होता है कि आप किसी के बराबर होने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसी कंपनीज को खरीद रहे हो जो बिल्कुल सेम आपके जैसी हैं। In simple terms, it involves acquisition of one or more competitors at the same level of business. अगर साधारण भाषा में बात करें तो यहाँ पे हम किसको एक्वायर कर रहे हैं, किन कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को, जो हमारे सेम बिजनेस हैं। जैसे कि एक कंपनी है साबुन बनाती है, 3 कंपनी ले लेते हैं, ए कंपनी साबुन बनाती है, बी भी बनाती है, सी भी बनाती है। तो ए कंपनी ने बी और सी कंपनी को खरीद लिया, वो दोनों ही साबुन बनाती हैं। अब ये सारी की सारी कंपनी एक कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी होगी ए कंपनी। इट इज़ डन टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेंथन द कंपनीज पोजिशन इन द इंडस्ट्री। अब ये इससे हुआ क्या, इससे कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि पहले जो वो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स थे, अब वो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, आप में जुड़ गए हैं और आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई है, यानी आपके पास काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है, ताकत आ गई है, क्योंकि अब आप एक छोटी ए इंडस्ट्री नहीं रहे हो, बी भी आपके अंदर है और सी भी आपके अंदर है। ठीक है।